सर्वेभ्य नमो नमः। आइए हम सभी मिलकर के कुछ विगत दिन हमने ज्योतिष के विषय में चर्चा की कि खरमास कब होता है। अब हम सभी आज मिलकर के चर्चा करते हैं कि ज्योतिष के कुछ विशेष काल होते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त हो गया, प्रातःकालीन हो गया। ये इसका परफेक्ट समय कब होता है। जैसे किसी लोगों से चर्चा करो कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त विशेष 4 बजे का नियम बता देते हैं कि 4 बजे होता है। तो विशेषता ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, प्रातःकालीन कब होती है। तो इसे प्रातः काल कब होता है, तो प्रातः काल सूर्योदय से 48 मिनट पूर्व प्रातः काल होता है। सूर्योदय होने से 48 मिनट पूर्व ही प्रातः काल बेला होती है। अरुणोदय बेला कब होती है, तो अरुणोदय काल कब होता है, तो सूर्योदय से 1 घंटा 12 मिनट पूर्व अरुणोदय काल होता है, मतलब पहले। ठीक, जब जो अरुणोदय भगवान सूर्य के सारथी है अरुण, जब उनका उदय कब होता है, तो अरुणोदय होता है सूर्योदय से 1 घंटा 12 मिनट पूर्व। अच्छा, अब ऊष्म काल कब होता है, तो ऊष्म काल सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व ऊष्म काल होता है। जब शीत इत्यादि पड़ती हैं तो काल कब आता है, तो कहते हैं सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व। अच्छा, अभिजीत मुहूर्त कब होता है, तो अभिजीत काल जो होता है, जो कि शुभ मुहूर्त होता है, इस अभिजीत मुहूर्त में सभी कार्य किए जाते हैं, मांगलिक कार्य। जैसे किसी दिन हमें कोई मांगलिक कार्य करना है, उस दिन उस कार्य का मुहूर्त नहीं है, तो अभिजीत मुहूर्त में उस कार्य को हम कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:36 से 12:24 तक रहता है, ये हमेशा रहता है। ठीक है, बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, अन्य सभी दिनों में अभिजीत मुहूर्त होता है, केवल बुधवार को नहीं होता है। अच्छा, आगे क्या है, गोधूली बेला कब होती है, तो सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले से लेकर के सूर्य अस्त के 24 मिनट बाद तक गोधेली बेला होती है। गोधेली बेला कब होती है, तो सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले से चालू हो जाती है और सूर्योदय के 24 मिनट बाद तक रहती है, जो कि अध्ययन अध्यापन इत्यादि सायंकालीन बेला कहते हैं, उसमें नहीं करना चाहिए। आहाराज्यते व्याधि क्रूर गर्भस्य मैथुने निद्रा श्रियो निमंत्रते स्वाध्याय मर्दम ध्रुव इत्यादि है कि सायंकालीन समय गोधूली बेला में दिया बत्ती इत्यादि करना चाहिए और आप स्वाध्याय भोजन गर्भाधान संस्कार इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो ये गोधूली बेला कब होती है, तो सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले से लेकर के सूर्य अस्त के 24 मिनट बाद तक। ठीक है, अब ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, तो सूर्योदय से 4 घटी पूर्व, यानी पूर्व यानी पहले, सूर्योदय से 4 घटी पहले, यानी कि 4 घटी को जब घंटा मिनट में डिवाइड करेंगे तो 4 घटी मतलब 1 घंटा 36 मिनट पूर्व ही सूर्योदय होता है। मतलब सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पूर्व होता है। अगर किसी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पूर्व उठ जाएं, वही ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ये सब विशेष चर्चाएं हैं, इन सभी के माध्यम से इनका सभी का ज्ञान होना चाहिए कि इनका सबका परफेक्ट समय कब होता है, एक अनुमान नहीं होना चाहिए कि सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है, ब्रह्म मुहूर्त कब होता है। प्राय सभी जगह का सूर्योदय भी अलग अलग होता है, तिथिमान भी सभी जगह के अलग अलग होते हैं। ज्योतिष बहुत ही गहराई में जाकर के अध्ययन करने का विषय है। जैसे किसी अन्य जगह हमें मुहूर्त बनाना है तो हमें वहां देखना होगा कि वहां का सूर्योदय कब हो रहा है, वहां का तिथिमान आज से क्या है। हम यहाँ के तिथिमान से वहां का मुहूर्त नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हमको वहां का पंचांग परिवर्तन करके वहां के नियम से वहां का तिथिमान सूर्योदय मान इत्यादि बना करके और फिर वहां के हिसाब से हमें किसी कुंडली अथवा किसी का मुहूर्त बनाना होगा, तब सही मुहूर्त होगा। हमसे कोई पूछ रहा है कि सतना की कुंडली बनाना है, तो सतना में कोई लग्न देखना है विवाह की, अब यहाँ के पंचांग से यहाँ के अक्षांश रेखांश से हम कुंडली देख दिए अथवा उसका लग्नोदय बता दिए, विवाह लग्न बता दिए, तो मान्य नहीं होगी। हमको वहां के सूर्योदय से घटी, वहां के तिथिमान इत्यादि से घटी फल को देख करके हमको लग्न इत्यादि निकालना होगा। हर जगह का अलग अलग होता है, हर जगह का अक्षांश रेखांश अलग अलग होता है, इसलिए हमें गणित बहुत जरूरी होती है और ये सभी ज्ञान होना भी हम सभी को बहुत जरूरी है। अब अगले दिन हम चर्चा करेंगे कि पंचक जो है, पंचक को लेकर काफी सारा भ्रम चल रहा है कि पंचक में अन्य कार्य करना सभी मना हो जाता है, लोग नहीं करते हैं, तो पंचक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि की चर्चा हम अगले दिन करेंगे। भद्राया दिवस कब होता है, दिशाशूल इत्यादि के विचार
हम प्रायः दिन प्रतिदिन किसी न किसी एक विषय वस्तु को लेकर के ज्योतिष संबंधित चर्चा करते रहेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।